फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के लिए जो गेप सामग्री दी हुई है, लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो गेप सामग्री दी हुई है, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय में पार्ट 1 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या-क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है सभी से, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेतु वर्कशीट में पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर सही क्रम में लगाइए। यहाँ पर हमें पृथ्वी की जो परतें हैं उनको गहराई के सही क्रम में लगाना, जैसे मेंटल प्रॉपर्टी कोड दिया हुआ है, तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऊपरी भाग, उससे नीचे मेंटल होता है, और अंत में जो बीच वाला भाग होता है सबसे गहरा आंतरिक भाग, वो कहलाता है क्रोड। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर इनको मिलाना है। जो स्लेट होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो कायांतरित सेल होती है। कोयला, कोयला जो होता है वो औषधि सेल होता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आग्नेय सेल होता है। क्रोड, क्रोड जो आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर की परत जो होती है वो कहलाती है क्रोड। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण है। तो जो स्लेट व संगमरमर है वो कायांतरित सेल के उदाहरण है, स्लेट व संगमरमर। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी ऊपरी परत का नाम क्या है। तो सबसे बाहरी जो ऊपर की परत होती है स्थलमंडल से लेकर नीचे तक 5 किलोमीटर गहराई तक, वो कहलाती है हमारी परपट्टी, या भूपर्पट्टी कह सकते हैं, या फिर प्रपर्टी। प्रश्न नंबर पाँचवा देखिए, आपके घर में उपयोग होने वाली किन्हीं 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई हो। तो पत्थर से बनी हुई 5 वस्तु हो जाएंगी। पत्थर की बेंच, टाइल्स होते हैं हमारे, मूर्ति होती है वो की होती है, पट होती है, और खिलौने। इस प्रकार हमारे 5 हुए जो घर में उपयोग की जाती है, जो पत्थर से बनी होती है। प्रश्न नंबर छठा देखिए, आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। तो लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। जो आग्नेय चट्टान होता है वो कैसे बनती है कि द्रवित जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। वो मैग्मा जब ठंडा होगा तो वो ठोस हो जाता है, जिससे आग्नेय चट्टान बनते हैं। लेकिन उसने पूछा है कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर औषधि चट्टान बनाते हैं। जो अवसाद होते हैं वो दब जाते हैं, और उनके दब जाने से क्या बन जाती है, औषधि चट्टान। प्रश्न सातवां देखिए कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की परत में होती है। तो मौसम की संबंधित जो घटनाएं होती है, जैसे बिजली गिरना, पानी गिरना, ये सभी घटनाएं कहाँ पर होगी, क्षोभ मंडल में। जो सबसे पहला मंडल आता है हमारी पृथ्वी से ऊपर की ओर, तो ये वो होगा क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में वायुमंडल कौन सी परत स्थित है, उसका नाम व कोई एक विशेषता लिखिए। तो देखिए, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में आता है समताप मंडल, और उसके बाद में आता है मध्य मंडल। तो देखिए, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में होता है समताप मंडल। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है, पृथ्वी से लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। 2 अन्य परतों के नाम लिखिए। तो देखिए, हमारे वायुमंडल में 5 जो परत होगी वायुमंडल में, वो एक तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल है। 2 मंडल और हो जाएंगे, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। इस प्रकार ये 5 मंडल होंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए 10वां, वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो हम सभी जानते हैं, मनुष्य और अन्य प्राणी, ये सभी जीवों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। चाहे जलीय जीव हो या फिर स्थल पर रहने वाले जीव हो, सभी के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसें कौन सी है। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है, और उसके बाद में ऑक्सीजन होती है जो 21%। अब 78 और 21 हो गया हमारा 99%, और 1% में अन्य सभी गैसें आ जाती है। तो सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन, और उसके बाद में ऑक्सीजन 21%। आगे देखिए, प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, तालिका को विशेष वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। यहाँ पर देखिए, चट्टान का नाम लिखना है, चट्टान का उदाहरण, और इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले चट्टान हो जाएगी मैं आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल। चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट व बेसाल्ट। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग भवन निर्माण में। दूसरा है अवसादी चट्टान या अवसादी सेल। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग कोयला, बलुआ, पत्थर, इनकी चट्टान के उदाहरण है। इनका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। कायांतरित सेलें, ये इनके उदाहरण है चूना पत्थर, संगमरमर। संगमरमर का हम जानते हैं चूना पत्थर का निर्माण में उपयोग किया जाता है, और आभूषण बनाने में। और
क्वार्टजाइट बनाने आदि में इनका उपयोग किया जाता है। यूनिट के अंत में स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी हुई है। हमें स्व आकलन करना है, तो यहाँ पर देखिए चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते हैं, लिखिए। तो ये जो कायांतर सेल होते हैं उनसे बनता है चूना पत्थर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये सभी परत हमने पहले भी पढ़ा है। क्षोभ मंडल में जो है सबसे नीचे का जो मंडल है, उसी मंडल में हमारे बादलों को गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। आगे देखिए, पायलट को वायुमंडल में किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो पायलट को जो समताप मंडल होता है उसमें सबसे अधिक सुविधा होती है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो सबसे अधिक मात्रा में अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन 71% और ऑक्सीजन और नहीं, नाइट्रोजन जो होती है वो 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो 21%। ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। और कम मात्रा में CO2, आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, इस प्रकार ये कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, आग्नेय अवसादी एवं कायत्रित चट्टान के एक एक उदाहरण लिखिए। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो जाए, कोई भी सा भी एक लिखना है हमें। अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा कोयला और बलुआ पत्थर। और कायांतरित चट्टान का जो होगा उदाहरण वो हो जाएगा संगमरमर या चूना पत्थर। इस प्रकार ये यूनिट 1 कंप्लीट हुई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, और जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच रहे। थैंक यू।